पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और वेरियस टाइमलाइंस में हल्क के बहुत सारे वर्जन्स हैं, पर इनमें से सबसे ज्यादा नोटेबल ग्रीन हल्क और रेड हल्क है। जिसमें ग्रीन हल्क तो अपना ब्रूस बैनर ही है, जिसे उसकी ताकत गामा रेडिएशन के एक्सप्लोजन की वजह से मिली थी। वहीं रेड हल्क जनरल थंडरबोल्ट रोस है, जो अपनी मर्जी से रेड हल्क बना था ताकि वो हल्क को मार सके। और जैसा कि तुम सभी को पता है, हम जैसे फैंस डिफरेंट कैरेक्टर्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना कितना पसंद करते हैं। इसीलिए आज हम ग्रीन हल्क और रेड हल्क को कंपेयर करेंगे और उनकी एबिलिटीज और पावर्स को देखते हुए यह पता लगाएंगे कि दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है, और अगर दोनों के बीच कभी लड़ाई होती है तो उसे जीतेगा कौन। अगर तुम भी यह जानने के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की। इसमें तो कोई डाउट नहीं कि हल्क मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, और जो चीज उसे सबसे ज्यादा खास बनाती है वह है उसका गुस्सा। क्योंकि जितना ज्यादा वह गुस्सा होता है उसकी ताकत उतनी ही बढ़ती जाती है और इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। यहाँ तक कि बियॉन्डर और स्ट्रेंजर जैसे शक्तिशाली लोगों ने भी यह कंफर्म किया है कि हल्क की ताकत अनंत तक जा सकती है। अगर इससे भी तुम्हें हल्क की शक्तियों का पता नहीं चल रहा है तो मैं तुम्हें उसके कुछ कॉमिक बुक कारनामों के बारे में बताता हूँ, जहाँ उसने एक बार अवेंजर्स को बचाने के लिए 150 बिलियन टन का पहाड़ उठा लिया था, और एक बार तो शांत रहते हुए ही उसने 6 सेक्सटिलियन का वजन उठा लिया था। साथ ही में उसने एक बार ब्लैक होल को भी उठा लिया था, जिसका वजन 270 एंडीसिलियन था, और एक बार तो म्योल्नर को भी उठाकर फेंक दिया था। वहीं दूसरी तरफ रेड हल्क भी फिजिकल स्ट्रेंथ में हल्क से कुछ कम नहीं है। उसके पास भी अलौकिक शक्ति है, लेकिन हल्क से विपरीत उसकी ताकत उसके गुस्से के साथ नहीं बढ़ती, पर रेड हल्क रेडिएशंस को ऑब्जॉर्ब कर सकता है, जिससे उसकी ताकत बढ़ने लगती है। और रेड हल्क ने भी कॉमिक्स में बहुत से पावरफुल कैरेक्टर्स को हराया है, जिसमें थॉर और वॉचर जैसे नाम शामिल है। एबोमिनेशन को तो वह आसानी से ही काबू में कर लेता है। और इसके बाद बात करते हैं स्पीड की। इतना बड़ा शरीर होने के बावजूद भी हल्क बहुत ही ज्यादा तेज है। अपने स्ट्रॉन्ग मस्कुलेचर की वजह से वह आंखों को धुंधला कर देने वाली स्पीड के साथ चल सकता है, लड़ सकता है, और पिछले कई सालों में उसने अपनी स्पीड साबित भी की है, जहां उसने सिल्वर सफर को टैग किया और उसे हरा दिया, जो लगभग 5 लाख प्रकाश वर्ष की स्पीड से चल सकता है। साथ ही में वह म्योल्नर से भी तेज भाग सकता है। यह स्पीड फाइट करते समय उसके काम आती है। वह बिजली की रफ्तार से रिएक्ट कर सकता है, मिसाइल्स को डोज कर सकता है और उन्हें पकड़ भी सकता है। एक बार तो उसने अपने दांत से ही स्नाइपर बुलेट को पकड़ लिया था। और हल्क के स्पीड की खास बात यह है कि इससे उसका गुस्सा भी बढ़ता है, और जब उसका गुस्सा बढ़ता है तब तुम्हें पता ही है कि क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ रेड हल्क भी हल्क ही है, इसलिए उसका स्पीड भी हल्क के बराबर ही है। फर्क बस इतना ही है कि रेड हल्क की स्पीड की वजह से उसका गुस्सा नहीं बढ़ता। इनफैक्ट अगर वो ज्यादा स्पीड चलता है और अत्यधिक गुस्सा हो जाता है तो वह गर्म हो सकता है, और जब वह गर्म होने लगता है तो उसकी खुद की बॉडी ही जलने लगती है, जिसकी वजह से वह वापस मानव रूप में आ जाता है। और इसके बाद बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की, जिसमें शायद ही कोई हल्क को टक्कर दे सकता है, क्योंकि वो हाई कैलिबर बुलेट्स को झेल सकता है, वह परमाणु एक्सप्लोजन्स को झेल सकता है, ह्यूमन टॉर्च के नोवा ब्लास्ट को झेल सकता है, किसी प्लैनेट को बर्बाद कर दे ऐसी एनर्जी को झेल सकता है, हरक्यूलिस के सबसे पावरफुल प्रहार के लगभग 100 गुना ज्यादा एनर्जी को झेल सकता है, 1 लाख सुपरनोवा की क्षमता वाले पावरफुल एक्सप्लोजन को झेल सकता है, और पता नहीं क्या क्या। साथ ही उस पर रेडिएशंस का भी कोई असर नहीं होता। कोलोसस ने तो यह तक टिप्पणी दी है कि उसने हल्क को जितना जोर से मारा, हल्क को उतनी ही कम चोट लगी। वहीं रेड हल्क की बात करें तो रेड हल्क की बॉडी भी अभेद्य है। वह उस क्षति का सामना कर सकता है जो किसी ह्यूमन या लोअर लेवल शक्ति वाले जीव को इंस्टेंट ही मार सकती है। साथ ही वह एटमॉस्फेयर की अत्यधिक गर्मी को भी झेल सकता है, वो भी बिना किसी नुकसान के। हालांकि रेड हल्क ने ब्लेड और नुकीली वस्तुओं के प्रति आश्चर्यजनक कमजोरी प्रस्तुत की है। उदाहरण के लिए जब पनिशर ने उस पर चाकू से वार किया था तब उसका खून बहने लगा था, और वुल्वरीन ने भी अपने पंजों से उसकी बाह, पीठ, छाती और आंख पर हमला किया था और उसे नुकसान भी पहुंचाया था। एंड चलो बात करते हैं कॉम्बैट स्किल्स की। हल्क इसमें बहुत ही ज्यादा बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं। उसने कई बार खुद से ज्यादा अनुभवी वॉरियर्स के साथ लड़ाई की है और उन्हें हराया भी है, जिसमें एग्जीक्यूशनर, थॉर और हरक्यूलिस जैसे नाम शामिल है। और जब हल्क सकार में फंसा हुआ था उसने कई फाइटिंग स्टाइल सीखे थे। वहाँ उसने ग्लेडिएटर के रूप में लड़ाई लड़ी और अपने सारे ओपोनेंट्स को बहुत ही बुरी तरह से हराया। और तो और हल्क वॉल्यूम 3 चैप्टर 12 में हल्क ने हाईली स्किल्ड डैनियल रैंड से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी ली थी। वहीं दूसरी तरफ रेड हल्क भी एक निपुण योद्धा है। एक मिलिट्री मैन के रूप में जनरल थंडरबोल्ट के पास वर्षों की फाइटिंग ट्रेनिंग और अनुभव है, इसीलिए जब लड़ने की बात आती है रेड हल्क कभी भी नहीं झुकता। उसने एबोमिनेशन और यहाँ तक कि एक बार हल्क को भी हराया था, या यूँ कहूँ कि हराने ही वाला था, क्योंकि असल में रेड हल्क कभी भी ग्रीन हल्क को
को नहीं हरा सकता। ग्रीन हल्क हर मायनों में रेड हल्क से बेहतर है। हो सकता है कि कभी रेड हल्क स्टार्टिंग में हल्क पर भारी पड़ जाए, लेकिन बाद में मार खाकर हल्क का गुस्सा बढ़ने लगेगा, जिससे उसकी शक्ति भी बढ़ने लगेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर रेड हल्क को गुस्सा आने भी लगा तो वह गर्म होकर खुद को ही जलाने लगेगा और मानव रूप में वापस आ जाएगा। उसके बाद क्या हल्क की एक उंगली ही काफी होगी जनरल थंडरबोल्ट को परलोक पहुंचाने के लिए। दैट्स ऑल गाइस, आई होप कि यह वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो, और अगर सच में अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर से कर देना, और जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।